हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वीर सतसई के सेकंड पार्ट महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जिसके लेखक हैं महाकवि सूर्यमल मिश्रण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीर सतसई रचना के कवि कौन हैं? महाकवि सूर्यमल मिश्रण। एक डंकी गिण एक री भूले कुल स्वभाव। इस पंक्ति में कवि ने किसकी निंदा की है? इसमें गुलाम शासकों की निंदा की है। वैण सगाई वालियाँ पंखी जी रसपोस वीर हुतासन चोल में दिसे हेक न दोष। इस दोहे में किसकी विशेषता का बखान किया है? इसमें वणय सगाई अलंकार का बखान किया है। जो एक वणय सगाई अलंकार एक अनुप्रास अलंकार की तरह होता है, जिसका प्रयोग करने से चारण काव्य में इसका प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग करने से काव्य दोष समन हो जाते हैं, यानी दिखाई नहीं देते। वीर सगाई में वीरों का सच्चा प्रतीक किसे माना जाता है? वीर सगाई में वीरों का सच्चा प्रतीक शेर को वीरों का सच्चा प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट है, वीर सतसई किनके लिए कांटों के समान चुभने वाली है? वीर सतसई कायर लोगों के लिए कांटे के समान चुभने वाली है। सूर्यमल मिश्रण को किस उपनाम से जाना जाता है? सूर्यमल मिश्रण को वीर रसावतार के कवि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सूर्यमल मिश्रण की किस रचना में बूंदी के राजा राम सिंह के शिकार और दौरों का वर्णन किया गया है? ये सूर्यमल मिश्रण की रचना थी राम रंजाट। और राम रंजाट रचना कब लिखी थी? जब सूर्यमल मिश्रण सिर्फ 10 वर्ष के थे, तब इन्होंने राम रंजाट रचना लिख दी थी। बहू बलेवा हुलसने पूते मरेबा जाए में कवि ने बहू के हुलसने का क्या कारण बताया है? युद्ध में पति के मर जाने पर सती होने की इच्छा प्रकट की है कि जैसे ही पुत्र युद्ध में मारा जाता है तो पत्नी को अपने पति के साथ सती कर दिया जाता है या हो जाती है। बैन सगाई वालियाँ पेखी जे रसपोस वीर हुतासन बोल में दिखे एक न दोष। यहाँ वीर हुतासन बोल किसे कहा गया है? वीर हुतासन वीरता से भरे काव्य को कहा गया है। बीकम वर्षा बीत यो गण जो चंद गुनीस विषहर तीत गुरु जेठ बधी समय पलती शीश। इस पंक्ति में कवि ने कौन से समय की बात कही गई है? इसमें सन 1857 की क्रांति की ओर संकेत किया है। वीर सतसई की रचना कब हुई थी? वीर सतसई की रचना सन 1857 ईस्वी में हुई थी। कवि ने सतसई को योद्धाओं के लिए किस रूप में बताया है? कवि ने सतसई को योद्धाओं के लिए काल की पुकार के रूप में इसका वर्णन किया है। कवि ने कायरों के लिए किसी जहर के समान बताया है? कवि ने कायरों के लिए वीर स्वामी के अन्न को जहर के समान बताया है। काई कलाली छल कियो ये गुमावन रंग। यहाँ किसने कलाली को उलाहना दिया है? वीरांगना पत्नी ने कलाली को उलाहना या उपालंब दिया है। कलाली शब्द का क्या अर्थ है? कलाली शब्द का अर्थ है शराब बेचने वाली। वीर सतसई का मुख्य रस कौन सा था? वीर सतसई का मुख्य रस था वीर रस। समली का क्या अर्थ है? समली का अर्थ है चील। गुनाचो चंद गुनीशा का क्या अर्थ है? गुनाचो चंद गुनीशा का अर्थ है 1914 का वर्णन किया है। कवि के अनुसार कौन अपने कुल का स्वभाव भूल गए हैं? कवि के अनुसार राजपूत अपने कुल आलस्य और ऐशो आराम में अपने कुल का स्वभाव भूल गए हैं, राजपूत लोग। बधा बधी का क्या अर्थ है? बधा बधी का अर्थ आगे बढ़ने की स्पर्धा या होड़। नेक्स्ट है, कवि के अनुसार प्राचीन काल में हिंदू लोग किसे अपनी निजी संपत्ति समझते हैं? कवि के अनुसार प्राचीन काल में हिंदू लोग स्त्री को अपनी निजी संपत्ति समझते हैं। कवि ने वीर बख्शिनी किसे कहा है? कवि ने वीर बख्शिनी वीर सतसई को कहा है, क्योंकि इसमें वीर काव्य के दोहे या छंद थे, जिसको सुन करके राजपूत लोगों में वीरता के भाव जागृत हो जाते हैं और युद्ध करने के लिए वो तत्पर
हो जाते हैं। वीर स्वामी का अन्न खाने वाले पर किसकी खुमारी छाई रहती है? उसमें वीरता की खुमारी छाई रहती है। कवि ने शल्य स्वरूपा किसे कहा गया है? कवि ने शल्य स्वरूपा वीर सतसई को कहा है। कवि के अनुसार वीर नारी के लिए कौन सी बातें असहनीय हैं? कवि के अनुसार वीर नारी के लिए 2 बातें असहनीय, उनका पति अपनी चूड़ियों को लजाने से या उनका पुत्र अपने दूध को लजाने से। ये 2 बातें असहनीय होती हैं। ना शब्द का क्या अर्थ है? ना शब्द का अर्थ है नाथ, स्वामी या पति। चारण काव्य में वेण सगाई का प्रयोग क्यों अनिवार्य है? चारण काव्य में वेण सगाई का प्रयोग इसलिए अनिवार्य है क्योंकि इसके प्रयोग से काव्य में रस पोषण होता है और काव्य दोष का शमन हो जाता है, यानी काव्य दोष खत्म हो जाते, दिखाई नहीं देते। कवि के अनुसार शूरवीरों ने किसकी पराधीनता स्वीकार की है? कवि के अनुसार शूरवीरों ने अंग्रेजों की पराधीनता को स्वीकार कर लिया है। कवि किसे जागृत करना चाहता है? कवि वीर तव से संपन्न लोगों को जागृत करना चाहता है। मिशन क्या है? मिशन चारण जाति का एक गोत्र है। नेक्स्ट, कवि के अनुसार वीर सतसई कैसा काव्य है? वीर सतसई वीरों के प्राण लेने वाली और कायरों के कांटे की भांति चुभने वाला काव्य है। उफान का क्या अर्थ है? उफान का अर्थ है विरोचित आवेश। वीर स्वामी का अन्न किसके बिना नहीं पचा करता? वीर स्वामी का अन्न युद्ध के बिना नहीं पचा करता है। वीर स्वामी का अन्न किन लोगों के लिए जहर के समान है? वीर स्वामी का अन्न जिन्हें अपना जीवन और स्त्री प्रिय है, उन लोगों के लिए वीर स्वामी का अन्न एक जहर के समान होता है। नेक्स्ट, किन लोगों को अपनी जान हथेली पर रखनी पड़ती है? वीर स्वामी के अनुचरों को अपनी जान हथेली पर रखनी पड़ती है। कवि के अनुसार कौन से वीर युद्ध में जूझने में पूरी तरह सक्षम होते हैं? कवि के अनुसार जो वीर अपनी मातृवंश और पितृवंश दोनों पक्षों में उज्जवल कीर्ति से युक्त होते हैं, वो युद्ध भूमि में जूझने के लिए सक्षम होते हैं। नेक्स्ट है, वीर स्वामी के अन्न को किसके समान जहरीला बताया है? वीर स्वामी के अन्न को तक्षक सर्प के समान जहरीला बताया गया है। अपराधी सेवकों का मरण कब हो जाता है? जब प्रतापी स्वामी अपने सेवकों के अपराध पर भी मौन धारण कर लेता है तो अपराधी सेवकों का मरण हो जाता है। कायर पुत्र का मरण कब हो जाता है? जब माँ यह कहती है कि तुमने मेरे दूध को लज्जा दिया है, तब कायर पुत्र का मरण हो जाता है। तो इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी बनता है, कायर पति का मरण कब हो जाता है? तो कायर पति का, पुत्र की जगह पति भी आ सकता है। कायर पति का मरण कब हो जाता है? जब उसकी पत्नी उसे यह कहती है कि तूने मेरी चूड़ियों को लज्जा दिया है, तो कायर पति का मरण भी हो जाता है। स्वामी, माता और पत्नी किसके प्रेरक हैं? स्वामी, माता और पत्नी वीरता के प्रेरक हैं। माता और पत्नी के लिए कौन सी बात असहनीय होती है? दूध को लजाने वाली माता के लिए और चूड़ियों को लजाने वाली बात पत्नी के लिए असहनीय होती है। नेक्स्ट है, किसको वीरता की खुमारी छाई रहती है? जो वीर स्वामी का अन्न खाता है उसको वीरता की खुमारी छाई रहती है। लाखा बाता शब्द का क्या अर्थ है? लाखा बाता एक मुहावरा है, राजस्थानी मुहावरा है, जिसका अर्थ है चाहे कुछ भी हो जाए। हथले वे ही मूठ हाथ विलग्या माई, इस पंक्ति में कौन सा भाव झलकता है? इस पंक्ति से यहाँ वीर नारी विरोचित भावना और पति के प्रति सच्ची भक्ति एवं पत्नी का आत्मविश्वास झलकता है। बीकम वर्षा बीतियों में कौन सा अलंकार है? बीकम वर्षा बीतियों में 6 का अनुप्रास अलंकार है। एक डंकी गिण एक री, इसमें कवि ने कौन से शासन की बात कही है? इसमें अंग्रेजी शासन की बात कही है। कवि के अनुसार आलस्य और ऐशो आराम में वीर क्या भूल गए हैं? कवि के अनुसार आलस्य और ऐशो आराम में वीर विरोचित स्वभाव को भूल बैठे हैं। नेक्स्ट है, एकज गमाई आव। यहाँ आव शब्द का क्या अर्थ है? आव शब्द का अर्थ यहाँ पर लिया गया है आयु से। बिना कारण ही वो अपनी उम्र गंवा रहे हैं, निकाल रहे हैं। कौन? राजपूत वीर, जो राजपूत शासक थे, जो अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करे बैठे हैं, उनके प्रति वीर
वीरता का भाव जागृत करते हुए सत्सई में बताया गया है कि वो आलस्य और ऐशो आराम में ही अपनी आयु निकाल रहे हैं। सत्सई दोहमही मीसन सूरजमाल जपई है भड़खाणी जथई सुनई कायरा साल। इस दोहे में सत्सई को कैसा बताया गया है? इस दोहे में सत्सई को वीर भक्षिणी बताया गया है। भक्षिणी वीरों को खाने वाली, नष्ट करने वाले। इन वेला राजपूत वे राजस गुण रंजाट। इस पंक्ति के अनुसार राजपूत क्या करने लगे थे? राजपूत अपने पूर्वजों की वीरता का स्मरण करने लगे थे। नेक्स्ट है, वीर सत्सई को वीर भक्षिणी कहने का क्या कारण है? वीर सत्सई को वीर भक्षिणी कहने का कारण है वीरों को युद्ध में ही परवरित करना। नथी शब्द का क्या अर्थ है? नथी शब्द का अर्थ है नहीं। वे भी सुनता ऊफणई। इस पंक्ति में कौन ऊफन पढ़ता है? वीर सत्सई की छंदों को पढ़कर कायर भी वीरों की भांति ऊफन पढ़ते हैं। दो ही पक्ष शब्द का क्या अर्थ लिया गया है? दो ही पक्ष यानी दोनों पक्ष, पितृपक्ष और मातृपक्ष। नेक्स्ट है, वीर सत्सई को सुनकर वीरों का उत्साह कितना बढ़ जाता है? वीर सत्सई को सुनकर वीरों का उत्साह 100 गुना बढ़ जाता है। दमंगल बेन अपचो दियन। इसमें दमंगल शब्द का क्या अर्थ है? दमंगल का अर्थ है यहाँ युद्ध। कवि के अनुसार युद्ध की भिड़ंत में कौन कौन महंगे हो जाते हैं? कवि के अनुसार युद्ध की भिड़ंत में सुभट और घोड़े महंगे हो जाते हैं। सुभट सूरवीर और उनके घोड़े महंगे हो जाते हैं। तो ये आपके 55 क्वेश्चन बन रहे थे और एक वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मेरे हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा। और यही आपका वीर सत्सई के प्रश्नोत्तर कंप्लीट होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और टेलीग्राम पर भी मेरा एक चैनल है हिंदी स्कोर विद BR, उस पर भी आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।